लव, सेक्स और फिर धोखा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग सन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं आफ्ताब और उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की। लोग इसे लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे हिंदू और मुस्लिम बता रहे हैं। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। लड़की श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाया, लेकिन लड़के आफ्ताब ने उसे मना कर दिया। इस वजह से विवाद हुआ और फिर झगड़ा हुआ। प्रेमी आफ्ताब को प्यार से ऐसा दिल भरा कि उसने श्रद्धा को जान से मार दिया और फिर उसने लाश को 35 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, उसने लाश के 35 टुकड़े कर दिए। उसने लाश के टुकड़े को फ्रिज में रखा और हर दिन एक एक दिन करके उस टुकड़े को फ्रिज से निकालता और फिर 2 किलोमीटर जंगल की दूरी जाकर उस टुकड़े को ठिकाना लगाता जंगल में। जी हाँ, टुकड़े को पॉलिथीन में रखकर उसको जंगल की ओर ठिकाना लगाता। उस लड़के को उम्मीद थी, जी हाँ, उस लड़के को उम्मीद थी कि उस टुकड़े को जंगली और जानवर खा जाएंगे और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ये प्यार हत्या हैवानियत की वो कहानी है जिसे सुनने में फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा। यह कहानी है मुंबई में रहने वाले 2 नौजवान की। एक आफ्ताब 28 साल का तो श्रद्धा 26 साल की। जी हाँ, मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी में श्रद्धा कॉल सेंटर में काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पुणेवाला से हुई। कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। दिल्ली के मेहरौली इलाके में किराए पर एक फ्लैट लिया, दोनों वहीं पर रहने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर प्यार में अब झगड़े होने लगे। लड़की शादी की जिद करने लगी, लेकिन लड़का बहाना बनाता चला गया और लड़का टालता चला गया। श्रद्धा प्यार को शादी में बदलना चाहती थी, लेकिन लड़के आफ्ताब को यह मंजूर नहीं था। दोनों में तकरार हुआ, झगड़ा हुआ और फिर आफ्ताब ने एक दिन श्रद्धा की उसने तेज धार वाली हथियार से उसकी हत्या कर दी। जान से मारने के बाद आफ्ताब ने सारी हैवानियत की हद पार कर दी। उसने श्रद्धा के 35, जी हाँ, श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े को उसने एक फ्रिज खरीदा और उसी फ्रिज में उस 35 टुकड़े को उसने उस लाश को रखा। और यह सब कुछ करने के लिए उसने गूगल की भी मदद ली थी। आफ्ताब रोज फ्रिज में से एक लाश के टुकड़े को निकालता और फिर उसे मेहरौली के दूर 2 किलोमीटर जंगल अंदर की ओर जाता और फिर देर रात तक वो जगता। जी हाँ, और देर रात तक जगने के बाद पॉलिथीन में रखे लाश को ले जाता और फिर उस टुकड़े को वो जंगल की ओर फेंक देता। उसे लगता कि लाश को जंगली और जानवर खा जाएंगे और पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी। और इसके लिए आफ्ताब ने अपने पूरे कमरे को, जी हाँ, पूरे कमरे में उसने अगरबत्ती जला दी थी ताकि उसकी जो महक है और उसकी जो दुर्गंध है लाश की, वो किसी को पता भी ना चले। उधर श्रद्धा का कांटेक्ट अपने परिवार से नहीं लग पाया, तो इससे परिवार को चिंता हुई और फिर परिवार वाले ने सोचा कि हम जाके दिल्ली में उसका हाल चाल जानते हैं। तो पिता विकास मदान अपने बेटी का हाल चाल जानने के लिए दिल्ली के मेहरौली फ्लैट पर पहुंचे और वहां पे उसने देखा कि उसका जो फ्लैट है वो बिल्कुल ही बंद पड़ा है। तो उसके पिता घबरा गए। जी हाँ, घबराने के बाद उसने मेहरौली पुलिस को शिकायत की और उन्होंने अपहरण का केस दिल्ली के मेहरौली पुलिस को दर्ज करवाया। 6 महीने से बेटी गायब थी। पुलिस ने आफ्ताब का मोबाइल सर्विलांस पे डाला। उसके बाद आफ्ताब का लोकेशन पता चल गया और फिर पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, तो फिर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। झगड़े होने लगे तो कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। और आफ्ताब ने कहा, यस आई किल्ड हर, मैंने उसे मारा है। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसे कस्टडी पर भी लिया है। श्रद्धा आफ्ताब अमीन से शादी मोहब्बत करने लगी। वो उसके साथ परिवार शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ने ना सिर्फ अपने प्यार का गला घोटा बल्कि अपराध छिपाने के लिए हैवानियत पर उतर गया। प्यार का अंजाम ये हो सकता है, ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। देखते रहिए, मैं था आपके साथ अनीश राज।